आज हम लोगों को देखना है 3, 4, 5 सवाल। एक्सरसाइज कितना है? 4.4 है नहीं? अच्छा, पीछे वाला सवाल में भी कोई दिक्कत है क्या? 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है तो बता दीजिए। नहीं है ना? बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं थर्ड नंबर यानी तीसरा क्वेश्चन। कहता है, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? अगर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलो मान लेते हैं कि है। अगर है तो माना कि चौड़ाई बराबर x, इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगा? अच्छा, लंबाई और चौड़ाई कथी में होता है? किस चीज में लंबाई और चौड़ाई होता है? आयत में होता है। और आम का बगीचा पूछ रहा है तो बगीचा में लंबाई चौड़ाई ना होगा, खेत में लंबाई चौड़ाई ना होगा। तो मान लो कि इस तरह का एक खेत है और इसकी चौड़ाई x है और लंबाई 2x है, क्योंकि दुगुना कर रहा है तो लंबाई क्या हो गया? 2x। इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर x गुना 2x बराबर 2x का। कोई दिक्कत? अब इसमें ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसीलिए 2x स्क्वायर बराबर होना चाहिए 800 मीटर का स्क्वायर। दिया है बुक में कि 800 है। अगर द्विघात समीकरण के रूप में इसको अगर आप ले लेते हो, अगर द्विघात समीकरण के रूप में इसे ले लेते हो, यहां देखो x स्क्वायर बराबर 800, अब बटा में क्या आ जाएगा? 2, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 400। इसीलिए x बराबर प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा? 400, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 20 मीटर आया। यानी कि चौड़ाई क्या आया? चौड़ाई क्या आया? 20 मीटर। और लंबाई 2x है। कितना हो जाएगा? 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर, है कि नहीं है? लेकिन इसे पता करना था कि ऐसा संभव है कि नहीं है। तो अगर आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर का 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? शुरू में ही हमने पढ़ा है कि अगर घात 2 हो तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी यहां पर हमारा a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 0 और c बराबर माइनस 800। कोई दिक्कत? x के साथ जो रहता है वो b है, तो x के साथ वाला है ही नहीं तो 0 है। यानी कि d निकालने पर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a हो गया 2c हो गया माइनस 800, यानी कि 0 और माइनस माइनस क्या बन गया? ये माइनस और ये माइनस प्लस। 4 गुना 8, 8 अठे 64, तो 6400 ये हमारा d का वैल्यू आ गया। अब क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है, तो जब d का मान 0 से बड़ा रहता है तो मूल का अस्तित्व है और इसीलिए यह संभव है। असंभव है तो चौड़ाई 20 है। चौड़ाई क्या है? यहां पर 20 है और लंबाई कितना है? 40 है, और यही हमारा क्या है? एक बार आंसर चेक करो, देख लो। चलिए ठीक है, जब है तो चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल इसमें 4 नंबर 4.4 का। क्या निम्न स्थिति संभव है? अब स्थिति क्या है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं और दोनों का जोड़ क्या है? 20 साल है। 4 वर्ष पूर्व
उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, अब जब भी उम्र मानते हैं ना, वर्तमान मानते हैं आज का, यहां लिखेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। इसीलिए जो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु है, दोनों का जोड़ 20 है। एक हमारा x है तो दूसरा क्या है, 20 माइनस x। कल ही बताया 20 घटाओ x वर्ष दूसरे मित्र की आयु हो गई। और 4 साल पहले, यहां लिखेंगे 4 वर्ष पहले, दोनों के मित्र की आयु का 4 साल पहले जो है दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल जो है 48 है। तो देखो इसमें से भी 4 घटेगा यानी कि x घटाओ 4, और इसमें से भी 4 घटेगा यानी कि 20 घटाओ x घटाओ 4। अब दोनों को जब हम गुना करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारा, 48 आना चाहिए। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना होना चाहिए, 20 में से 4 घट गया, ये 16 हो गया। अब दोनों का गुना कर लें तो 16x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 चौका 64, अब प्लस 4x बराबर कितना, 48। ठीक है, आगे देखिए x स्क्वायर माइनस पहले ले जाते हैं, x का पावर 2 है, 4x और 16x दोनों क्या है, प्लस में है ना। तो 16 और 4 20x वो भी प्लस में, और माइनस 64 और माइनस 48 अब बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस में 8 4 12 के 2, 6 4 10 1 11 बराबर माइनस से सब में गुना कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस 112 बराबर। अब हमको देखना है कि क्या इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है, तभी यह स्थिति संभव होगी, नहीं तो यह स्थिति संभव। यहाँ पर हमने पहले हल कर दिया था, लेकिन पहले ये जांचना पड़ता है कि क्या इसका मूल है कि नहीं। ठीक है, चलो तो a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, और c बराबर 100। तो d बराबर b स्क्वायर घटाओ 4ac, b हमारा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a हो गया 1 और c हो गया 120 गुना 20 400 माइनस 112 गुना 4 तो 448 होगा ना, घटाओगे तो माइनस 48 आएगा। ध्यान से देखो d का मान आ गया माइनस में आ गया, तो माइनस आ गया, अतः यहां लिख देना क्योंकि d 0 से छोटा है, अतः मूल का अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति संभव है ही नहीं। यह स्थिति जो बन रही है, ऐसी स्थिति संभव, क्योंकि सब माइनस में आएगा और माइनस में उम्र जो है सो 0 से छोटा नहीं हो सकता है ना। बात क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक ही बार जब है तो समाप्त कर देते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। परिमाप कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि क्या है, भुजा कितना है, ये 5 नंबर। माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई क्या है, x। अच्छा, अब यहां परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना है, 80 है, 80 मीटर है कि नहीं है। अच्छा, परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए एक वर्ग जो है वो आयत होता है, क्योंकि उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है।
शायद ये वर्गाकार आएगा, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको। एक वर्ग आयत होता है लेकिन एक आयत वर्ग नहीं होता है, क्योंकि आयत का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, यही कारण है। तो आयत में भी लंबाई चौड़ाई होता है और वर्ग में भी लंबाई चौड़ाई होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वर्ग का लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, वर्ग का, इसका लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है ना। लेकिन वही अगर हम एकदम चौकोर बना दें, ये सब आपस में बराबर हैं, तो इसको भी हम यहाँ लंबाई या इसको चौड़ाई लिख सकते हैं। लेकिन फर्क यही होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा और इसीलिए वर्ग हो जाएगा। समझ गए ना? तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप निकालने के लिए आयत वाला सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आयत वाला निकालने के लिए वर्ग वाला नहीं कर सकते। ठीक है ना? देखिए लंबाई 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 80 मीटर। तो 2 उधर भेज देते हैं तो 80/2 हो जाएगा, आ गया इधर, गुना में था भागा में आ गया। और लंबाई हमको नहीं मालूम है, अब प्लस चौड़ाई क्या माने हैं? x माने, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80/2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी कि x बराबर, सॉरी x नहीं, लंबाई बराबर उधर हो गया 40 और x वाला उधर गया तो घटाव में हो जाएगा। यानी लंबाई कितना आ गया? 40 माइनस आ गया ना। अब देखिए कह रहा है इसका क्षेत्रफल, इसीलिए क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है कितना? 400 मीटर का। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुना लंबाई और गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर का स्क्वायर। लंबाई कितना है? 40 घटाओ 1 इंटू चौड़ाई कितना है? x बराबर कितना होना चाहिए? 400 मीटर स्क्वायर छोड़ देते हैं, समीकरण बन रहा है। गुना करेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 400। सबको उधर ले चलते हैं तो 0 इधर हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 40x प्लस 400 अब बराबर 0 तो है, ये है इधर। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब ये क्या यह भी पूछ रहा है स्थिति संभव है कि नहीं? तो अब यहां पर जो है समीकरण को सीधा करके लिख लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ a क्या है? 1 है, b क्या है और c 400। तो d बराबर तो बराबर हो जाएगा -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 400, 4 चौका 1600 और ये 4 है, फिर से छोटा लिखा गया था, है ना। 4 चौका 16, तो यानी ये क्या गया? 0। डी बराबर, तो डी बराबर जब 0 होगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा, यानी कि मूल का अस्तित्व है ना। अगर है तो जब भी अगर d का वैल्यू 0 आ जाए तो मूल निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे -b/2a, क्योंकि प्लस माइनस रूट डी लिखोगे तो 0 लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है लिखने से। तो मूल बराबर हो गया -40/2 इंटू a है 1, क्या तो क्या हो गया? 40/2 बराबर कितना हो गया? 20। यानी कि हमने क्या माना था? चौड़ाई माना था 1, तो चौड़ाई हमारा आ गया x बराबर 20 मीटर और लंबाई क्या आया था? यहाँ देखो, हाँ 40 माइनस x बराबर 40 घटाओ x है 20, घटाओगे तो कितना? 20 मीटर। यानी कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। तो जिस आयत का लंबाई और चौड़ाई बराबर वो वर्ग हो जाता है। यानी यह जो संभव हुआ है वो आकृति कैसी है? तो लिख देंगे कि यह पार्क क्या है? वर्गाकार है। और स्थिति तो संभव है ही, वो तो हम लोगों ने यहीं पर जांच लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए इसको, आंसर चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।